हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स, ये जितने भी जो बातें मैं करने, सारी इंपॉर्टेंट है। रीजन उसके पीछे कि आरबीआई असिस्टेंट आपने प्री तो दे लिया, अब मेंस के लिए भी आप आगे कदम बढ़ाए। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अब आपको मेंस पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो जीए ही क्यों ना हो। ये महीना आपको मेंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको ही पता है आरबीआई सिस्टम में तो टाइम मिल गया, बट आने वाली जो भी एग्जाम्स है उसमें मेंस और प्री के बीच में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, 10 15 12 दिन ऐसे। तो इतने दिन में हम लोग प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे, तो ये वही समय आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अब आपको उसका वेटेज ही पता होना चाहिए कि आरबीआई असिस्टेंट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क्स के मिलेंगे। वही बात करते हैं जब हम आरआरबी पीओ या क्लर्क की, वहां होते हैं 40 क्वेश्चन पर होते हैं 20 मार्क्स का। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए जो सबसे पहली चीजें आपको करनी है कि भैया डायरेक्ट एमसीक्यू पे कूदोगे, कितना रटोगे, भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपको मैं सारे सब टॉपिक्स नहीं कह रहा हूं करने को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से मैंने अभी तक एनालिसिस करके देखा कि यार यहां से भी क्वेश्चंस ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। मैंने एक टॉपिक यहां लिखना नहीं है अभी, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये वो टॉपिक है जहां से बार बार और ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जैसे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क का ही थोड़ा सा जो पार्ट है। जैसे तुम्हारा ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं, ये सारी जो चीजें होती है, ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आता है। ये सारी चीजें पूछता भी है। किसके अंदर? बेसिक ऑफ इंटरनेट हुआ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमएस ऑफिस में स्टार लगाया है मैंने। अगर आपको लग रहा है यार एमएस ऑफिस थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेनी है, तो आप इसको अभी छोड़ सकते हो। आप छोड़ सकते हो, इसको डिलीट कर दो। लेकिन शॉर्टकट्स जरूर आएंगे, तो कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज में पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने मत लग जाना। जो ऊपर ऊपर जली चीजें होती हैं, बस आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर उतना ही पढ़ना है, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट आपको करना है। डेप्थ नॉलेज इनमें से किसी भी चैप्टर का आपको डेप्थ नॉलेज नहीं लेनी, क्योंकि आप बीटेक का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। सिंपल आपको ये पता है कि हाँ कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइल एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर नेटवर्क के थोड़े बहुत अगर आपको ये चैप्टर बड़ा लग रहा है, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से जैसे ओएसआई मॉडल पढ़ लिया है ना, टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ लिया, उसके सारी लेयर्स की जानकारी कर ली, कंप्यूटर नेटवर्क खत्म है, समझ लो, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको ये समझना होगा यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट। जब आप ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कर लोगे, सर कहाँ से करेंगे? कोई भी तुम किताब ले लो, मैं कहता हूँ कोई भी किताब लेना है तो ले लो। उससे बेसिक बेसिक, या कहीं इतनी मार्केट में पीडीएफ है, गाइडली की पीडीएफ, इतनी पीडीएफ अवेलेबल है। आपको बस एक बार थ्योरेटिकल पार्ट करना है कंप्लीट। जैसे ही ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको एमसीक्यू पे कूदना। अब वो कहां से करना है मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया एक सोर्स बेस्ट। अगर आप गाइडली का पीडीएफ बंडल आप परचेस करते हैं, जैसे आप गाइडली की वेबसाइट पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अगर आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको देखने, तो यहाँ पे ही हम लोगों ने मेरा एक कंप्यूटर का ही एक बैच है, ये कंप्यूटर अवेयरनेस, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आप ले सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। या फिर आप पीडीएफ कोर्स पे आइए। आप पीडीएफ कोर्स लेंगे, इसमें फायदा आपका क्या होगा कि आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे इस मॉड्यूल्स में बिगनर है तो बिगनर, अब आप बिगनर तो कहलाएंगे नहीं। टॉपिक वाइज करना है टॉपिक वाइज करिए, कंप्लीट अर्थमेटिक करना है कंप्लीट अर्थमेटिक करिए। एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल, जैसे आरबीआई असिस्टेंट कर सकते हैं आप यहाँ से, है ना। इस तरीके से सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं। और यहाँ पे आप आने के बाद आपको कंप्यूटर अवेयरनेस बंडल भी मिल जाएगा। आप सेपरेट खरीदना चाहते हैं, आप सेपरेट भी खरीद सकते हैं ये, बट मैं बोलूंगा कि आप पीडीएफ बंडल ही पूरा परचेस कर लीजिए, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। साथ ही साथ आप नीचे यहां जब आएंगे, तो आपको 2026 तो मिल ही रहा है, 2026 तो मिल ही रहा है।
बट यहां पे आपको 2026 भी मिल रहा और 2024 भी मिल रहा। इन द सेंस आपको मैं दिखा देता हूं, व्यू पैकेज करेंगे, सेम वही मॉड्यूल होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। देखिए देखिए है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। 101 न्यू पैटर्न पजल डीआई मिल जाएगी आपको। तो ये सारी चीजें आपको गाइडली के पीडीएफ बटन में मिल जाएगी। प्राइस मैं आपको बताता हूं, आप परचेस करना, अगर अगर आप परचेस करना तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं, आप 9th मंथ का लेना या 12 मंथ या 18 मंथ। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। जैसे आपके मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट है अगर, तो मत टिक करो इस पे। और अगर मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हो तो इस पे टिक कर देना। किस पे? एड ऑन प्लेटिनम मॉक टेस्ट 12 मंथ 279 ओनली का। ठीक। लेकिन नहीं, आपको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मत लेना। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने रिन्यू पे सेलेक्ट किया, मतलब ये ऑलरेडी खरीदा हुआ था। अब यहां से हमने क्या किया कि हमने 12 मंथ का एड ऑन वाला लेना था, गलती से ये वाला मत ले लेना, इस पर टिक करना है। कंटिन्यू विद 929 पैक किया। अब यहां पे आके जो भी तुम्हारे पास, तुमने सपोर्ट टीम को कॉल करके कोई भी कूपन कोड लिया होगा, लेना नहीं लेना तो 12% वाला यहां पे अप्लाई कर देना। मात्र 818 रुपीज में आपको इस बैंकिंग की प्रिपरेशन करने के लिए मिल जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, आपका टू डू लिस्ट मिलने वाला, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। बट जो मैंने कंप्यूटर के लिए बताया है कि आपको करना कैसे, पहले पहले थियोरेटिकल पार्ट, इन टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे यहाँ पे। उसके बाद आपको एमसीक्यू पे कूद जाना है। और कोशिश ये करो जितनी ज्यादा फिर एमसीक्यू लगाओगे, गिव 10 to 15 days to complete these topics. Then after that, only go for the MCQ, nothing else. And you will score very decent marks. Follow this strategy completely, blindly, and you will get the good score. Okay? चलो खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।